अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी बेसिक्स पढ़ी थी कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ चेंज करना है और हमने उसके प्रोनाउंस की चेंजिंग पढ़ी थी। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ कि एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमने टेंसेस की तब्दीली जो चेंजिंग है वो किस वक्त किस तरह से करनी है। तो पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट के टेंस है वो सिंपल पास्ट बन जाएगा और प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, जो होता है एज इट इज रह जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है और पास्ट जो आपके पास कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो अब इन तमाम की हम एग्जांपल्स के साथ सारा कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब पहली आपके पास एग्जांपल दी हुई है जी, शी सेड आई लाइक क्लाउड इन स्काई। अब देखो ये हमने टेंसेस की चेंजिंग उस वक्त करनी है जब आपके पास ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म हो, मतलब यहाँ पर सेड हो या टोल्ड हो या आस्क्ड हो, मतलब ये कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो उस वक्त हमने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस को चेंज करना है। अगर यहाँ पर विल से या सेज या से आ गया तो उस वक्त हमने ये टेंसेस की तब्दीली नहीं करनी। उस वक्त हम प्रोनाउंस की चेंजिंग करके डबल कोमास को हटाकर उसको सिंपल हम दैट लिखकर और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना देंगे। अब आपके पास लिखा हुआ है जी, शी सेड आई लाइक क्लाउड इन स्काई। अब ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसकी तब्दीली में सबसे पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तो ये आ जाएगा एज इट इज, शी सेड। फिर अब डबल कोमास को कोटेशंस को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट। अब ये जो आपके पास सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब जो आई है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे शी एंड। अब ये सिंपल आपके पास प्रेजेंट टेंस है तो इसको हमने सिंपल पास्ट बनाना है। तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहां पर आ जाएगा लाइक्ड। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी क्लाउड इन स्काई। तो ये आपका एक जो डायरेक्ट था उसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके, ये सिंपल प्रेजेंट में था तो ये अब सिंपल पास्ट में आपके पास बन गया। अब इसी तरह से एक और सिंपल प्रेजेंट का आपके पास दिया हुआ जी, शी सेड आई एम अनवेल। अब सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी शी सेड, रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो एज इट इज आ जाएगी। डबल कोमास कोटेशंस को कैंसिल करके हम यहाँ पर लिख देंगे जी दैट एंड देन दोबारा आपके पास आई चेंज हो जाएगा इस सब्जेक्ट में, आई को अब शी में कन्वर्ट कर देना है तो यहाँ पर आ जाएगा शी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एम, तो आई के साथ था एम, अब शी के साथ आपके पास जो आएगा जी वाज, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है वाज और अनवेल एज इट इज आ जाएगा। तो ये भी एक डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ जी, ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो अब ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो आ जाएगा एज इट इज, ही सेड। डबल कोमास को कैंसिल करके हम यहाँ पर लिख लेंगे जी दैट। फिर अब ये जो शी आपके पास रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंज हो जाएगा। शी को अब हमने कन्वर्ट कर देना है ही में, तो यहाँ पर लिख दिया जी ही। अब ये आपके पास परफेक्ट प्रेजेंट का है, इसको पास्ट परफेक्ट में जब लेकर जाएंगे तो हैज चेंज हो जाएगा हैड में। और नेक्स्ट आपके पास थर्ड फॉर्म ही आएगी फिनिश्ड हर। अब देखो यहाँ पर हर है, वो शी था तो उस वक्त आपने हर लगाया। अब ही के रिस्पेक्टिवली इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हिज, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज होम वर्क। तो ये इस तरह से आपके पास एक और जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो ये आपके पास डायरेक्ट था, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। अब इसी तरह से आपके पास सिंपल पास्ट का टेंस दिया हुआ है, ही सेड अली अराइव्ड ऑन संडे। अब सबसे पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो तो आ जाएगा जी एज इट इज, ही सेड। अब डबल कोमास कोटेशंस को कैंसिल करेंगे, उसकी जगह पर आ जाएगा दैट।
अब देखो, पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रिपोर्टेड सब्जेक्ट में अगर आपके पास थर्ड पर्सन हो या कोई नाम हो तो वो चेंज नहीं होता। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा, जैसे ही, शी, इट, दे और कोई नाम आ गया तो इनकी चेंजिंग नहीं होती, ये एज इट इज आ जाते हैं। तो यहाँ पर नाम आ गया तो नाम चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। जस्ट आपके पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी और सेकंड पर्सन में आपके पास आता है यू। अब अली एज इट इज आ गया। अब ये आपके पास सिंपल पास्ट है, अराइव्ड, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, तो यहां पर हम लिखेंगे हैड अराइव्ड ऑन संडे। तो ये इस तरह से ये भी आपके पास एक डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। ये आपके पास सिंपल पास्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है जी, दे सेड वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये आपके पास पास्ट ये प्रेजेंट आपके पास कंटिन्यूअस का है, तो ये अब पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच आ जाएगा एज इट इज, दे सेड, डबल कोमास की जगह पर आ जाएगा जी दैट। अब देखो आपके पास वी फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट को हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंज कर देंगे। वी जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा दे में, तो यहां पर आ जाएगा जी दे। अब देखो यहां पर है आर, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको अब हम चेंज कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। आर की जगह पर यहां पर आपके पास आ जाएगा जी वाज, अब दे जमा है तो यहां पर वर आएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये इस तरह से आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर हम लगा देते हैं आर की जगह पर वाज, तो फिर ये आपके पास बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो फिर उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। ये वाला आपके पास सारा सेम आ जाएगा, जस्ट इसकी जगह पर आपने फिर लगा लेना है। अब पास्ट परफेक्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आता है हैड बीन, तो यहां पर ऐड हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इस तरह चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर आर की जगह पर वाज या वर हो, वही है तो यहाँ पर वर लगेगा, तो अगर यहाँ पर होगा वर तो फिर आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज आ गया। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी टेंसेस की चेंजिंग थी वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में एग्जांपल से समझा दी। होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब लास्ट में मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी टेंसेस की चेंजिंग है ये उस वक्त करनी है जब आपके पास ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब है वो सेकंड फॉर्म होगी। सेड हो, टोल्ड हो, आस्क्ड हो, मतलब सेकंड फॉर्म जब कभी भी होगी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, तो उस वक्त अगले जो सेंटेंस है उसका हमने टेंस चेंज करना है। अगर फ्यूचर का या प्रेजेंट का होगा तो उस वक्त ये चेंजिंग नहीं होंगी। तो होप सो ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इसकी एग्जांपल्स आपने मजीद खुद सोल्व कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज तक इसको जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।